के जमा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। फिर डॉपलर करे तो पता चलता है कि वहाँ पे खून क्लॉट है। कभी क्लॉट निकल के लंग्स में चले जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है और इंसान की डेथ हो सकती है। इंसान बना ही नहीं आराम करने के लिए। जितनी मेहनत करेंगे उतने हेल्थी रहेंगे। इंसान जब आराम करते रहता है ऐसे ऐसे बीमारियाँ आते हैं, शुगर जैसे, ब्लड प्रेशर हाई होना जैसे, थायराइड जैसा, इसकी कोई इलाज नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम्स है जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ये इसीलिए ताकि अपने को उसका यकीन आए। एक चीज़ तो है कि इंफॉर्मेशन, सेकंड चीज़ है नॉलेज। दोनों में फ़र्क क्या है? इंफॉर्मेशन हर किसी के पास है। एक सिगरेट पीने वाले के पास जो पान के डब्बे से सिगरेट खरीद रहा है उसको इंफॉर्मेशन है उसको कैंसर होने वाला है, डब्बी पे फ़ोटो होती बड़ी, लेकिन यकीन नहीं है। इंफॉर्मेशन जब यकीन के साथ मिलता है तो नॉलेज बनती है। और नॉलेज फ़ोन के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, ये फ़ोटोज़ को थ्रू नहीं आता है। अगर आता तो वो पान डब्बे पे सिगरेट पीने वाले को मिल जाता होता। नॉलेज किसी पर्सन से मिलने के बाद ही होता है, किसी अपने पे गुजरने के बाद ही होता है। तो ये जो मिलना बैठना है हमारा, ये दर हकीकत इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज बांटना है, क्योंकि नॉलेज के साथ जस्टिस ये है कि इसको बांटा जाए। तो इसको हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो रहा है। फिर भी अल्लामा इकबाल का नाम आया और मस्जिद गौसिया है तो एक शेर याद आया मेरे को, अभी सोचा हूँ। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ लिखते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं, एक बार इसको हासिल कर लो दुनिया की इमामत मिल जाएगी। पहली चीज़ तो जो है सदाकत, सच्चाई अपने अंदर पैदा करो। सबसे गंदी बस्ती कौन सी, सबसे झूठे लोग कौन से, सबसे मक्कार लोग धंधे में कौन से, मुसलमान हैं। सदाकत का सबक पढ़ने को तैयार नहीं है, सच बोलने को तैयार नहीं है। तो सच्चाई के बारे में महबूब सुबानी, पीर लासानी, पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब छोटे बच्चे थे इल्म हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद शरीफ जा रहे हैं और ये भी सीखना है कि जो बाई बर्थ वली है फिर भी इल्म हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं। और जब बगदाद शरीफ जाते हैं तो रास्ते में एक काफ़िला डाकुओं का आता है और लूट लेता है, पूरों को लूट लेता है। और एक डाकू चलते चलते पूछता है पीराने पीर से, तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो कहते हैं हाँ मेरे पास है, अशरफी है, सोने के सिक्के। चेकिंग हुई, कुछ भी नहीं मिला। बोले कि झूठ क्यों बोलता है? डाकू है, झूठा नंबर 1 है, फिर भी पूछ रहा है छोटे पीराने पीर से कि झूठ क्यों बोलता है? तो बोले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब निकला था मेरे वालदा माजिदा ने 17 अशरफियाँ मेरे लिबास में सी है, तो निकाल के बताओ। निकाल के बता दिए और बोले कि ये ले लो। डाकू बोला कि तुम सच बोल रहे थे। हैरान हो गया, डर मौत का है, डर लुट जाने का है, ज़िंदगी मौत का फैसला हो सकता है, तलवार लेके ठहरे हैं फिर भी सच बोल रहे हैं। सच्चाई का असर सामने वाले पे ऐसा हुआ कि वो डाकुओं का पूरा काफिला तौबा करके वक्त के वली बन गया वो लोग। तो ये सच्चाई हमारे कौम का एक पिलर है, हमारे पहचान है कि मुसलमान कुछ भी हो सकता लेकिन झूठा नहीं हो सकता। और आज हमारी कौम जो है बदनाम ज़माना है क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने का नाम नहीं है। सच के बाद अल्लामा इकबाल अदालत का, जस्टिस हर चीज़ की होती है और जस्टिस इल्म की ये है कि इसको फैलाया जाए। अगर अपने पास कोई चीज़ है, कोई नॉलेज है, कोई फ़ायदेमंद चीज़ है, दूसरों को देना कंपलसरी है। अगर ये नहीं देंगे तो डार्क एजेस आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आज से 2000 साल पहले का वो वक्त ऐसा था, डॉक्टर्स उरूज में थे। मेरे वैसे डॉक्टर्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े तबीब और हुक्मा लोग थे। हर बीमारी का इलाज था। बोले कि सिर्फ 2 चीज़ों का इलाज नहीं था, एक कोई इंसान मर गया तो जिंदा नहीं कर सकते थे, कोई इंसान पैदा हुआ अंधा था तो उसके आँख में रोशनी नहीं ला सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ात दे के भेजा गया कि भाई मुर्दे को बोलते थे तो उठ जाता था, जिंदा हो जाता था। एक अंधा रहता था, हाथ फेरते तो आँख में रोशनी आ जाती थी। वो ज़माने की नॉलेज वैसी थी, वो ज़माने के डॉक्टर्स वैसे थे, लेकिन हक़ अदा नहीं करे इल्म का, जस्टिस नहीं दिए उसके साथ। जो कुछ सीखे
पूरे किताबें, पूरे जो है अपने वजीफ़े और सब कुछ अपने ख़बर में रख के दफन हो गए। अभी भी आप इनके ख़बरें जो खुलते हैं कभी कभी देखेंगे तो बड़े बड़े जो संदूक रहते हैं उसमें इल्म के मोती रहते, लेकिन किसी को दिए नहीं। और ज़माना इतना डाउन गया कि 600 साल तक दौर जाहिलियत आ गई, अंधेरा आ गया ज़माने में, हत्ता कि 15th सेंचुरी तक यूरोप को डार्क एजेस में था कहते हैं। हिस्ट्री के बुक से उठा के देखिए आप, ये डार्क एजेस को रोशन कौन किए? मुसलमान डॉक्टर्स थे, इब्न सीना जैसे और इमाम राजी जैसे। ये लोग इल्म के मोती ढूंढ के निकाल, रिसर्च फिर करना पड़ा और हक़ अदा करते हैं। एलोपैथी इसी फाउंडेशन पे है कि आपको जो कुछ है दूसरों को सिखाना है, इसीलिए CMEs होते हैं, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशंस। इसी तहत ये भी मजलिस हो रही है कि जो इल्म जो बांटा जाए, सीखा जाए, और हम भी जो सीख रहे हैं दूसरों को सिखाना है। और सैप किडनी सेंटर किडनी वॉरियर्स बनाने में फोकस्ड है। किडनी वॉरियर्स मतलब कि किडनी का जैसा भी पता इलाज नहीं है, लेकिन किडनी का प्रिवेंशन ज़रूर है। एंड लास्ट में है अल्लामा इकबाल लिखे सो शुजात, करेज, अपने अंदर करेज पैदा करना है। हक सही काम करने का करेज है। करेज घर छोड़ना पड़ सकता है, पैसा लगाना पड़ सकता है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन हक तो अदा करना है। सच भी बोलना है, हक भी अदा करना है, तो कुर्बानी देने तैयार होना है। कुर्बानी कई चीज़ों की रहती है, जिसमें से कुर्बानी वक्त का भी दिया जा सकता, सबसे कीमती है। एक बार टाइम चलेगा तो फिर नहीं आता। तो किडनी डिजीज़ मोस्ट कॉमनली होता है 50% शुगर से, इसका कोई इलाज नहीं। सेकंड, 100 लोग हैं डायलिसिस पे, उसमें से 40 लोग बोलेंगे हमारी किडनी फेल हो गई डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा BP हाई रहता था, 180 190 चलता था, और हम गोली नहीं खाते थे, सर का दर्द नहीं होता था, नज़र बराबर आता था, सिम्टम लेस रहता है हाइपरटेंशन। हर चौथे आदमी को हिंदुस्तान में BP, इतने लोग बैठे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को हो सकता है BP है। चेक करें तो पता चलता है, चेक करते नहीं, हालांकि पेनलेस है। शुगर में तो भी कम से कम सुई चुबाना पड़ता, खून निकलता है तो टेस्ट होता है। BP तो खाली हाथ रखे तो डॉक्टर साहब देख के बोल देते 1 मिनट BP कितना है। BP हाई है बोले गोली खाना है, नहीं, गोली खाए तो आदत हो जाती। अरे भाई, आदत कोई चीज़ नहीं है, जैसा बो है कोई चीज़ नहीं है, इसमें बदबू भी है, खुशबू भी है। आदत में भी अच्छी आदत भी है, बुरी आदत भी है। BP की गोली खाना अच्छी आदत है, वो कोई बैड हैबिट नहीं है कि हम उससे दूर भागना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं, कंट्रोल करना है। तीसरी चीज़ जो लोग बोलेंगे डायलिसिस पे क्यों है, आप खुद अपना सर्वे करो, आपको नॉलेज मिलेगी, यकीन आएगा। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप बात करेंगे पेशेंट से तो मालूम पड़ेगा, या कोई डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं तो उनसे मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि डायलिसिस पे क्यों आए। तीसरी चीज़ जो मोस्ट कॉमन है, पेन किलर्स का इस्तेमाल। अब आ जाते हैं असरा पॉलीक्लिनिक पे, और फिर डॉक्टर साहब बॉडी पेन्स के लिए या बुखार के लिए या कोई भी बीमारी के लिए एक डायग्नोसिस बना के कुछ दवा लिखते हैं 5 दिन के लिए। वो दवा रहती है 5 दिन की, लेकिन वो पेशेंट वो दवा खा रहा है कई साल, 10 साल के बाद भी वही दवा, 10 साल के बाद मेडिकल वाला वही दवा बेच रहा है और इंसान खा रहा है। और ये पेन किलर्स वक्तिया रिलीफ देते हैं, राहत देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में किडनीज फेल हो जाते हैं। और इंडिया में एक साल में जो डायलिसिस पेशेंट्स आते हैं 50,000 है। 50,000 लोग को इंडिया में नए पेशेंट्स आते हैं जिसको डायलिसिस चाहिए। ना इतने मशीन्स लगा सकते हैं हम, ना इतना पानी है इनका खून साफ़ करने के लिए, ना ऐसी नाली बनी हुई है जहाँ खून साफ़ हुए गंदगी जाने वाली है। ये पॉसिबल ही नहीं है। और डायलिसिस इंडिया में कितनों को मिलता है, इतने स्कीम्स है, इतने जो है प्रोग्राम्स है, चैरिटेबल सोसाइटीज़ है, इंशाल्लाह असरा नहीं कर सकते हैं। हर साल जो नए आते हैं, इंडिया में सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग को डायलिसिस नसीब होता है, बाकी के 45 to 46,000 लोग मर जाते हैं। इनकी मौत प्रिवेंटेबल है, इनकी डेथ रोकी जा सकती है। और ये 2-3 हज़ार के लकी पेशेंट्स में से 50 या 100 लोग का ट्रांसप्लांट होता है, इतना ही है। पूरे इंडिया में ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं एक साल में लगभग 1500, बस इतने ही होते हैं। बाकी के लोग का क्या होता होगा सोचिए आप। पानी पड़ते रहता है, पॉइजन आते रहता है ब्लड में, और अल्टीमेटली दे डाई। ये डेथ को रोकना है, डायलिसिस को रोकना है, ट्रांसप्लांट्स को रोकना है, तो किडनी हेल्थ को मेंटेन करना है बाय कंट्रोलिंग 3 थिंग्स। एक चीज़ शुगर का कंट्रोल, सेकेंड चीज़ BP का कंट्रोल,
थर्ड चीज़ पेन किलर्स का अवॉइड करना। ये 3 चीज़ें आप 90% लोग को डायलिसिस पे जाने से रोक सकते हैं। फोर्थ चीज़ ड्रग एडिक्शन है, सिगरेट है, जर्दा है, तंबाकू है। न्यू जनरेशन में आजकल वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस, स्निफिंग करने की आदत आ गए हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको लुक कूल जैसे समझते हैं, बट ये कूल वूल कुछ भी नहीं है। आप फूल हो रहे हैं, आप कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक से एक बीमारियां। और जब इंसान बीमार हो जाता है उसके बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का खुलासा है कि जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, और सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। बीमारी तो हक़ है, कभी ना कभी आएगी, लेकिन अफसोस जब रहेगा जब ये बीमारी अपने हाथों से आ गई। भाई मैं शुगर कंट्रोल नहीं करता था, आज मेरा एंजियोग्राम हो रहा है। मेरा बीपी कंट्रोल नहीं करता था, आज मेरे हाथ पैर गिरे हुए हैं फालिज के अटैक की वजह से। मैं रोज़ जो है तंबाकू चबाता था, आज मैं डायलिसिस मशीन पे लेटा हुआ हूँ। कितने अफसोस की बात है। मुक़द्दर किस्मत रही तो कोई और बात है, बट ये अपने जब हाथों से करते हैं तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता। और डिप्रेशन में फ़िज़िकल बीमारी कितनी भी रहो, इलाज कर सकते होंगे कुछ भी उसका, लेकिन अगर मेंटली आउट हो गया उन्हें, फिर डिप्रेशन में चले गया, तो इसको फिर कभी नहीं ला सकते। तो ये प्रोग्राम्स का मेन फोकस है कि किडनी की हेल्थ मेंटेन किया जाए। और किडनी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए 8 गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने नहीं बनाए, WHO वाले ने बनाए हैं। तो फर्स्ट गोल्डन रूल अभी अपन डिस्कस करें कि शुगर का कंट्रोल, सेकेंड ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, थर्ड थिंग जो है अवॉइड यूजिंग पेन किलर्स, फोर्थ थिंग एडिक्शंस जो ख़तरनाक किस्म से हैं। इसके बाद में हेल्थी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट, आपकी डाइट देखो कैसी है। 3 टाइम गोश्त खा रहे हैं, इतना हैवी प्रोटीन। किसी को बड़े पहलवान तो नहीं बनना है ना, अपना एम वो थोड़ी है। यंगस्टर्स मैं जानता हूँ इतने बच्चे आते हैं किडनी फेल होके, बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा है उसके पास, रोज़ पानी में डाल के ऐसा हिला के पी लेता कहते हैं उन्हें। भाई पी ले, कर ले, कुछ भी कर ले भाई, तेरे को बॉडी बिल्डर बनना है क्या? नहीं डॉक्टर साहब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियर बनना है मेरे को। ठीक है भाई, इंजीनियर बनना है तो फिट रहना है, बॉडी बिल्डर थोड़ी ना बनना है। थोड़ी ना सलमान खान है स्टेज पे जाके जो है शर्ट निकालना है, ओ जाने जाना बोल के, नहीं ना, तेरे को थोड़ी ना बॉडी बिल्डर बनना है। फिट रहना है, इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए हाई प्रोटीन डाइट बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, किडनीज फेल होते हैं उनके मेजॉरिटी तरीके से। एंड सेकेंड थिंग, अपनी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है ये कि गोश्त के बगैर बनाना भी नहीं आता। कभी मैं बोलता हूँ, एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहा हूँ, क्या हमारे हैदराबाद में वैसा चलता, पता नहीं नागपुर का क्या कंडीशन है, बट हम तो सुबह में हैदराबाद में भेजा रोटी, भाजी गुर्दा, कलेजी या खीमा खिचड़ी, दोपहर में फिर जो है तलावा गोश्त, खट्टी दाल, और रात में बिरयानी। ये स्टैंडर्ड हैदराबाद के घरों का। 80-90% मेजॉरिटी जितनों का मैं तो जानता हूँ तकरीबन जगह ऐसे ही है। कभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ज़रा सा रेड मीट को, बड़े के गोश्त को, बड़ा मिलता क्या, ठीक है, तो बकरे हमारे पास तो बकरे के गोश्त को या बड़े के गोश्त को जो है अवॉइड करिए। नॉर्मल पेशेंट्स रहते हैं उनके बोलता हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, 1 दिन और खाइए। तो डॉक्टर साहब बाकी के 3 दिन क्या खाना? अरे कुछ बनाने ही नहीं आता, लेडीज़ तो परेशान है, उनको बनाना ही नहीं आता, वो तस्वुर के बाहर है। तो ये अब इसका क्या आंसर दे सकते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं, अफसोस है, बस रोना पड़ता है अपने को, और क्या। तो हाई प्रोटीन डाइट नॉर्मल लोगों के लिए डेंजरस है। हाई प्रोटीन डाइट मजदूर है अलग बात है, लेकिन जो ऑफिस जॉब कर रहा है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, वो उसको हाई प्रोटीन डाइट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। ये लोग जो है फ्रूट्स खाना तो पता भी नहीं क्या है, लेकिन इंसान बीमार होते कि फ्रूट्स की लाइन लग जाती है। क्यों? क्योंकि पता है सेहत मिलती है फ्रूट से। नॉर्मल डेज में कोई फ्रूट्स नहीं खाता, बीमार होते घर पे लाइन लगी हुई है फ्रूट्स की। भाई ये मल्टीविटामिन का टैबलेट है जो अल्लाह ताला दे रहा है आपको। अभी ऑरेंजेस का सीज़न आ रहा है, अब खाएंगे विटामिन सी मिलेगा। और सर्दियों का सीज़न कॉमन कोल्ड का है। देखिए आप नवंबर दिसंबर नाक बह रही है, ज़ुकाम हो गया, छींका आ रहे हैं, ये सब कुछ विटामिन सी से ट्रीट करते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, लिम्सी टैबलेट लिख देते हैं आप, वो ऑरेंजेस में है, खाने को तैयार नहीं, बीमार होंगे तो ही खाएंगे। मल्टीविटामिन की गोली डेली खाने की आदत है, तो इसको अवॉइड करना। एवरी डे 1 फ्रूट अ डे इंशाल्लाह, नॉट जस्ट एप्पल, 1 फ्रूट अ डे आपको डॉक्टर्स की विजिट से बचाएगा। तो डाइट में फ्रूट्स आना चाहिए और प्रोटीन को कम करना चाहिए। अब प्रोटीन कम करना मतलब अब खाली दाल खा रहे हैं, ये भी डेंजरस है, वो भी हाई प्रोटीन हो जाता है। तो प्रोटीन इंटेक कम करना है। एंड 6th पॉइंट है कि जो है पानी ज़्यादा पीना है।
पानी आपके बॉडी का ऑयल है। जिस तरीके से एक मशीन चलता है, अब कार है सर की, किया सेल्टॉस, इसमें ऑयल डालते हैं, शॉक अब्जॉर्बर है, इसमें ऑयल पड़ता है। गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है उसकी ऑयलिंग पर डिपेंड करता है। बाइक कितनी स्मूथ चलती है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स कितने स्मूथ चलते हैं, इसकी ऑयलिंग पर डिपेंड करता है। घड़ी कितनी स्मूथ चल रही है, इसका फ्रिक्शन कितना कम है। तो बॉडी का जो फ्रिक्शन है, इसकी जो ऑयलिंग है, पानी है, जितना पानी रहेगा बॉडी इतनी स्मूथ रहेगी। और पानी कितना पीना, इतना पानी पीना कि आपका यूरिन वाइट कलर का आना, ये टारगेट है। किसी को 2 लीटर, किसी को 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर चेंज होता है सीज़न के साथ, ये नंबर चेंज होता है एज के साथ, ये नंबर चेंज होता है बॉडी के साइज़ के साथ। अगर गर्मियों में आप 1 लीटर पानी पिएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में 1 लीटर पानी पिएंगे तो बराबर हो जाएगा। और वही 5 लीटर गर्मियों में भी शायद वहाँ भी कम हो जाए, पता नहीं आपका जॉब क्या है, पसीना कितना निकलता है। तो पानी इतना पीना कि आपका यूरिन वाइट कलर का रहना। यूरिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन देखेंगे तो आपके बॉडी का कंडीशन पता चलता है। सुने होंगे आप लोग, पहले के डॉक्टर्स यूरिन देख के बोलते थे कि भाई ने क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रहा है। तो यूरिन वो चीज़ है, यूरिन को देखने की आदत डालें। एक तो यूरिन का कलर वाइट रखिए। सेकेंड चीज़, जब यूरिन करेंगे तो उसमें यह भी देखना है क्या उसमें कफ आ रहा है, झाग जमा हो रहा है। अगर कफ या झाग आ रहा है तो इसका मतलब किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा है। जब प्रोटीन लीक होता है मतलब किडनी के फिल्टर्स कमज़ोर हो गए हैं। उसके बाद ये कई साल तक चलता है और फाइनली क्रिएटिन बढ़ता है और फिर किडनी फेल हो जाती है, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। टाइम पे डायग्नोस करने से ये प्रोटीन लीक वाला इशू सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कई सारे मेडिसिन है, ज़रूरत पड़ सकती है शायद किडनी बायोप्सी की, वो भी कराना है, टेस्ट है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ट्रीटमेंट है, बट टाइम पे डायग्नोस करना है। एंड लास्ट में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान वॉकिंग करेगा, सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर खुदा मौला अली का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ 3 मील चलेगा उसे कोई बीमारी नहीं होगी। ये तालीमात दिए जा रहे हैं 1500 साल पहले। और आज आपका फ़ोन निकाल के देखिए, फिटनेस का ऐप है, आपका डेली का टारगेट जो स्टेप्स लिखता है उसमें 6000 स्टेप्स, कहीं 7000 स्टेप्स हैं। ये 6-7,000 स्टेप्स क्या है? 3 माइल्स है। अभी 0 माइल देख के आए हम लोग, 3 माइल्स में कितने स्टेप्स रहते हैं आप गूगल में पूछ के देखिए, 7000 स्टेप्स आएगा। ये वो मैजिक नंबर है जो 1500 साल पहले से हमारे को सिखाया जा रहा है कि आपको हेल्थी रहना है तो रोज़ 3 मील चलना है। आज चलने का सवाल ही नहीं है, तस्वुर नहीं है। मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गए, आप कितने स्टेप्स बाकी है भाई, आप 2000 स्टेप्स चले हैं और जो है 4000 चलना है, लेकिन चल नहीं रहा है इंसान, क्योंकि इंसान मना मेहनत करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, नए नए बीमारियां आ रहे हैं उसको। एंड लास्ट में है किडनी का टेस्ट करना। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब तक कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड उठा के नहीं देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप फेल है या पास है। और किडनी तो नज़र आती नहीं है। तमाम वाइटल ऑर्गन्स जो 5 है बॉडी में, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है और लंग्स है, एंड लास्ट में किडनीज है। ये 4 वाइटल ऑर्गन्स के अलामत एकदम नज़र आते हैं, लेकिन किडनी का नज़र नहीं आता है। जब हत्ता के किडनी 90% फेल हो जाती है। इसको टेस्ट करने से ही मालूम पड़ता है। और 3 टेस्ट है। किडनी दिखती कैसा है? एक सोनोग्राफी करने से पता चल जाता है कि किडनी मेरे 2 है या 1 है। किडनी में स्टोन है क्या, किडनी श्रिंक हो चुकी है क्या, किडनी फैल गई है क्या, एज मेरी ज़्यादा है, प्रोस्टेट का ग्लैंड बड़ा हो गया क्या। एक अल्ट्रासाउंड स्कैन साल में 1 दफ़ा कंपलसरी है। नॉट ओनली किडनीज, लिवर में फैट जमा हो गया क्या, पित्ते में स्टोन आ गया क्या, ये सब कुछ एक सिंपल स्कैन जिसमें रेडिएशन भी नहीं लगता है, सस्ता टेस्ट 1000 रुपये में हो जाता है आम जगहों पे। साल में 1 बार अपनी बर्थडे के दिन या न्यू ईयर नाइट के दिन करिए। सेकेंड चीज़, किडनी काम कितना कर रही है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्रिएटिनिन से निकलता है एक फार्मूला में डालने के बाद। एक सिंपल टेस्ट है, कितने में अपने पास क्रिएटिनिन कितने में होता है? 60 रुपये का टेस्ट है क्रिएटिनिन। ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाता है कि मेरी किडनी काम कितना कर रही है। साल में 1 दफ़ा तो टेस्ट कराएं कि मेरी किडनी बराबर है नहीं है। तीसरी चीज़ है यूरिन टेस्ट, CUE, यूरिन एनालिसिस, 30 रुपीज़ का टेस्ट है। 100 रुपये में किडनी के 2 बड़े टेस्ट हो जा रहे हैं आपके सामने कि मेरा किडनी का फिल्टर कैसा है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा,
यूरिन में पस तो नहीं जा रहा, यूरिन में ब्लड सेल्स तो नहीं जा रहे, यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स है क्या, यूरिक एसिड के, कैल्शियम के, इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन 30 रुपए में मिल जाता है यूरिनालिसिस। तो ये 3 टेस्ट साल में एक दफ़ा हर कोई कराना, क्योंकि वक्त पे पता चलने से किडनी डिजीज़ का मुकम्मल कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं। अगर लेट हो गया तो डायलिसिस के हवाले हो जाते हैं।